प्रकार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। आराध्यंत जिनेन्द्र गुरु से च विनतिर धार्मिक ही प्रीतिरुच्चय पात्रेषु दानमापत निहत जन कृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यास स्वकीय व्रतरति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तद गार्हस्थम बुधानाम मित्रद इहि पुनर् दुखदो मोह पाश। उक्त कारिका के आधार पर विगत दिनों से जीवन को सार्थक बनाने वाले सूत्रों की चर्चा चल रही है और आज उसकी अगली कड़ी है तत्वाभ्यास। तत्व का अभ्यास हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार है। सवाल, तत्व क्या, अभ्यास क्या? अभ्यास जो हम नित्य करते हैं वो अभ्यास हो जाता है। हमारे जीवन में गोरख धंधे का अच्छा अभ्यास है, दुनियादारी का अभ्यास है, पर साधना का कोई ठोस अभ्यास नहीं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो साधना भी एक अभ्यास है और ये अभ्यास ही हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाता है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। यह बात तत्वाभ्यास की है, तत्व का अभ्यास। सवाल, तत्व क्या और उसका अभ्यास कैसा, और इस अभ्यास का परिणाम क्या? आज की 4 बातें आप सबसे करूँगा। अभ्यास, प्रयास, आभास और प्रकाश। अभ्यास, प्रयास, आभास और प्रकाश। सबसे पहली बात अभ्यास की। अभ्यास तत्व का, पर तत्व का अभ्यास तब होगा जब तत्व की पहचान होगी। तत्व क्या है? तत्व का मतलब है जीवन की वास्तविकता, जीवन के यथार्थ का बोध। अगर हमारे जीवन में यथार्थ का बोध हो गया तो समझ ले हमें तत्व बोध हो गया। हमने जीवन की वास्तविकता को पहचान ली तो समझना हमने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। तत्व जीवन का सार, जीवन की सच्चाई, जीवन का यथार्थ या जीवन की वास्तविकता के रूप में है। वो क्या है? तो संत कहते हैं, जानो तुम कौन हो, तुम्हारा क्या है। अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। निज पर के स्वरूप को जब तक हम नहीं समझते तब तक सच्चे अर्थों में तत्व का बोध नहीं होता, और जब तक तत्व बोध नहीं तब तक जीवन के कल्याण की कोई संभावना नहीं। जब तक व्यक्ति खुद को ही नहीं जानेगा तो कल्याण किसका होगा। ज़्यादातर लोग संसार में इसी तरह भटकते आ रहे हैं और उन्हें अपने जीवन की सच्चाई का तनिक भी भान या आभास नहीं है। हम अपने जीवन की सच्चाई को जाने, क्या तत्व है। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, है इसका विश्वास? हाँ, है विश्वास? पहले विश्वास फिर अभ्यास, तब होगा आभास। तो विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ये अंतरंग का विश्वास गहरा हो। अभी क्या विश्वास है? अपने आप को आत्मा हूँ ऐसा विश्वास होता है महाराज कब? जब आपकी प्रवचन सभा में रहते हैं तब,
जितने देर स्वाध्याय में रहते हैं तब, और जैसा विश्वास वैसी मान्यता, वैसी धारणा, और जैसी धारणा वैसा जीवन बन जाता है। हम कहते हैं नहीं, अपनी मान्यता और अवधारणा को बदलो, इस विश्वास को गहरा बनाओ। जब तक ये विश्वास नहीं होगा मैं चेतन हूँ, ये शरीर अचेतन है, यह जड़ है, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अनात्मा है, मेरा मुझसे अतिरिक्त एक परमाणु भी नहीं है, ये विश्वास प्रगाढ़ हो। कैसा विश्वास? एगो हम सासदो आदा, नान दंसन रखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला, और मुझसे बाहरी जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, मेरे संपर्क में हैं, मेरे साथ हैं, उनका और मेरा एक जगह अवस्थान हो सकता है, पर मैं वह नहीं हूँ, वे मेरे नहीं हैं, मेरा उनसे कोई नाता नहीं, मैं विशुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। ये विश्वास, इसी का नाम भेद विज्ञान है, और जिन्हें भी सिद्धि मिली इसी भेद विज्ञान के बल पर मिली है। तो पहले अपने मन का विश्वास जमाओ। जिसको अपनी आत्मा पर विश्वास जगता है उसके मन में आत्मा में ही सुख है, ये विश्वास भी बन जाता है। फिर पर के प्रति उसकी तत्परता नहीं होती, वो परोन्मुख बुद्धि को संसार का कारण मानते हुए उससे यथासंभव दूरी बना करके चलने का प्रयास करता है। तो मेरे अंदर का विश्वास प्रगाढ़ हो। अब विश्वास तो हो गया, विश्वास को टिकाने के लिए क्या करो? अभ्यास करो। जो पढ़ा है, जो सुना है, उसे गुनो। इसी गुनने का नाम अभ्यास है। जब मनुष्य का अभ्यास गहरा होता है, उसे गुनता है, तो गुनते गुनते वही उसके जीवन की धुन बन जाती है। जिसे गुनोगे वही उसकी धुन बन जाएगी। अभ्यास, ऐसा अभ्यास कि बार 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 एक ही सोच कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन में सवाल को हम, उत्तर सो हम। ये जड़ शरीर मेरा स्वरूप नहीं, ये इंद्रिया मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरे अंदर उत्पन्न होने वाला विचार वह मैं नहीं। कौन? इन सब के भीतर जो शुद्ध है, ज्ञायक स्वरूप चैतन्य आत्मा है, केवल वह मैं हूं, निखालिस मैं हूं। ये विश्वास को गहरा करने के लिए अभ्यास चाहिए। जैसा हम अभ्यास करेंगे वह चीज उतनी गहरी होगी। अभ्यास जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिना अभ्यास के अभ्युत्थान नहीं। हम जो काम करने के अभ्यासी होते हैं वो काम बड़ा सरल हो जाता है, और जिसका अभ्यास नहीं वो कार्य बड़ा कठिन होता है। विषयों का, भोगों का अभ्यास अनादि से है, तो उधर के कार्यों में हमें कोई अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। हम आदतन वो काम कर लेते हैं, बड़े आसानी से काम कर लेते हैं। लेकिन जिसका, जब हम अपने भीतर के चैतन्य आत्मा की बात करते हैं, उसका तो विश्वास ही आधा अधूरा बना है, अभ्यास तो जीरो है। तो अभ्यास नहीं तो उस क्षेत्र में फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास कैसे कर पाएंगे? फिर उसका आभास कैसे होगा? तो उसके लिए हमें अभ्यास बनाना। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, जितना मुझे अनुभव हुआ है, मुझे नित्य उसका अभ्यास करना है। आप लोग
अपने शरीर के फिटनेस को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डेली की ये प्रैक्टिस होती है। क्यों? अगर ये नहीं करेंगे तो शरीर की फिटनेस नहीं टिकेगी। तो लोग सब काम को गौन करके प्राथमिकता के स्तर पर टॉप प्रायोरिटी में ये काम करते हैं। चाहे घूमने जाना हो, चाहे योग करना हो, चाहे जिम जाकर कोई एक्सरसाइज करनी हो या और कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी हो, लोग करते हैं क्योंकि मुझे अपने शरीर को फिट रखना है। तो शरीर को फिट करने के लिए तुम जिम जाकर प्रैक्टिस करते हो, तो चेतना को फिट रखने के लिए तुम तत्व का अभ्यास करो। तत्व का अभ्यास करो। रोज एक जगह बैठ कर के कुछ पल के लिए बात बार बार दोहराओ, मैं कौन हूं? को हम अंदर से शो हम। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं, मैं सहज आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसकी भावना भाव, इसी भावना भाने का नाम ही तो तत्व का अभ्यास है। हाथ पांव चलाने का नाम यहां अभ्यास नहीं है। तत्व की भावना ही तत्वाभ्यास है। यही तो भावना योग है। निरंतर तत्व की भावना भाते रहो। आप तत्व की जितनी गहरी भावना भाओगे, आपके जीवन में उतना अधिक तत्वाभ्यास होगा, और जितना अधिक तत्वाभ्यास होगा आपकी प्रवृत्तियों में उतना बड़ा बदलाव खड़ा होगा। तो वो होना चाहिए। लोग सामायिक में तो बैठ जाते हैं, पर तत्वाभ्यास कितना करते हैं? पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं कर लेते हैं, लेकिन मूल को ही भूल जाते हैं। संत कहते हैं बाकी सब बातें भूल जाओ चलेगा, लेकिन अपने आप को कभी मत भूलो। अपने होने का आभास हर पल होना चाहिए। तो पहली बात, विश्वास जगाओ। इस विश्वास को गहरा बना के रखो कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मुझसे अतिरिक्त और कोई भी मेरा नहीं है। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूवी नव्यथि मध्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मेरे अतिरिक्त एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण स्वरूप वाला हूँ, चैतन्यमयी हूँ। एक परमाणु से भी मेरा कोई नाता नहीं है। ये सोच जब गहरी होती है तो पक्का विश्वास होता है। फिर इस विश्वास को गहराने के लिए जब भी खाली बैठो, बस वही बात दोहराओ, उसी को गुनो। और कहते हैं जो बात हम बार बार दोहराते जाते हैं, तो एक ही बात को बार बार दोहराने से हमें उसका ही आभास होने लगता है। वो कहानी मैंने पहले सुनाई है, भैंसा हूँ भैंसा हूँ भैंसा हूँ, तो सामने वाला भैंसा बन गया। तो तुम जो सोचोगे, जो महसूस करोगे, जिसकी भावना भाओगे, वैसे हो जाओगे। अभी तक अपने आप को रागी द्वेषी मोही कामी क्रोधी लोभी मान रखा, तो अपने आप को वही महसूस किया है। वही अभ्यास है। इस अभ्यास को बदलना है तो अपने चैतन्य आत्मा का अभ्यास करो। तत्व की भावना भाना शुरू करो। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। ये भावना गहन से गहनतर होनी चाहिए।
कितना भी ज्ञान हो ना, अगर अभ्यास नहीं तो गए। नीति कहती है अभ्यास सारिणी विद्या, विद्या अभ्यास का अनुकरण करती है। हैं? आप देखते हैं सेना में युद्ध तो यदा कदा कभी होता है, भावना भाव कभी ना हो, लेकिन युद्धाभ्यास क्यों? अगर युद्ध का अभ्यास ना हो और अचानक युद्ध छिड़ जाए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी युद्ध हो सकता है, इसलिए युद्ध का अभ्यास जारी है। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर कितना भी तत्व ज्ञान है, उसकी भावना नहीं भाओगे, उसका अभ्यास नहीं करोगे तो वक्त आने पर वो ज्ञान कहाँ उड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अभ्यास करो। एक लकड़हारा था, उसे रोजगार की जरूरत थी। एक सेठ ने उसको रोजगार दिया, बोला ठीक है भाई, ये पेड़ हैं, इन पेड़ों को काटो, तुमको प्रति पेड़ हम 20 रुपये देंगे। कुल्हाड़ी लिया, एक दिन में 20 पेड़ काट दिया, 400 रुपये हाथ आ गए। और 20 पेड़ उसको काटने में मुश्किल से 6 घंटे लगे। दूसरे दिन फिर लगा, 10 घंटे लग गए, 12 पेड़ ही काट पाया। आज उसे पैसे कम मिले। तीसरे दिन फिर गया, उसे 12-13 घंटे लग गए और उस दिन वो 8 पेड़ ही काट पाया। चौथे दिन गया, सुबह से शाम हो गए, एक पेड़ भी नहीं काट पाया। बड़ा परेशान, शक्ति खपा के चूर चूर हो गया। पेड़ क्यों नहीं कट रहा है? इतनी मेहनत कर रहा हूं, पेड़ क्यों नहीं कट रहा है? परेशान उसे लगा कि किसी ने कोई मंत्र तंत्र कर दिया, मुझे बांध दिया, मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया। परेशान होकर के जब वो परेशान दिखा, सेठ ने पूछा क्या बात? बोले मैं मेहनत डबल तिबल चौबल कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। बोले कुल्हाड़ी कहाँ? बोले उसी कुल्हाड़ी से तो रोज काट रहा हूं। ने कुल्हाड़ी को देखा, कहा देख भाई, तूने कुल्हाड़ी से पेड़ तो काटा, धार दिया क्या? बोले धार तो दिया नहीं। बोले जब धार नहीं देगा तो पेड़ कटेंगे कैसे? कुल्हाड़ी कटते कटते भोतरी हो गई, भोतरी कुल्हाड़ी से कोई कितना भी प्रहार करे पेड़ कटने वाला नहीं है। इसलिए कुल्हाड़ी में धार देना जरूरी है और धार देने के लिए शान पर चढ़ाना जरूरी है। इसी प्रकार तुम अपने कर्मों के पेड़ों को काटना चाहते हो तो अपनी ज्ञान की कुल्हाड़ी को तत्व के अभ्यास की धार देते रहो, तभी कट पाएगी, नहीं तो कुल्हाड़ी भोतरी हो जाएगी। कुल्हाड़ी एकदम भोतरी हो जाएगी, किसी काम की नहीं रह पाएगी। इसलिए उसको धार देना है, धार देते रहना है, यही अभ्यास है। अपनी धारणा को सही दिशा देना, अपनी चेतना को सही दिशा में नियोजित करना, यही धार है। तो विश्वास अभ्यास से गहराता है। आज से तय करो मुझे धार देना है। भोथरी कुल्हाड़ी लेकर क्या करोगे? सिर ही फोड़ोगे और कुछ नहीं होगा, हाथ पांव तोड़ोगे और कुछ नहीं होगा। और अभी तक यही होता आया है। एक बात ध्यान रखना, बाहर का आदमी तो कुल्हाड़ी भी बदल सकता है, तुम्हारे पास कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी करना इसी कुल्हाड़ी के जरिए करना होगा, इसी कुल्हाड़ी के जरिए करना होगा। तो अपने इस ज्ञान की कुल्हाड़ी को धार देते रहो, इतना तीक्ष्ण बनाओ कि एक ही प्रहार में सामने वाला उखड़ जाए, नष्ट हो जाए।
तो तत्वाभ्यास है। तत्वाभ्यास का मतलब ये नहीं कि किताब खोल करके बैठ गए और घंटे भर एक दूसरे से निश्चय व्यवहार के नाम पर गिचड़ते रहे। बहुत सारे लोगों का तत्वाभ्यास ये भी होता है, वो तत्व का अभ्यास कम करते हैं, गिचड़ते ज़्यादा। गिचड़ना समझे, बुंदेलखंडी शब्द है ना, गिचड़ते हैं यानी एक दूसरे के साथ माथाफोड़ी करते हैं, खींचातानी करते हैं, वाद विवाद करते हैं, आग्रह दुराग्रह थोपते रहते हैं, लेकिन ये सार नहीं है। अभ्यास चिंतनात्मक होना चाहिए, गुणनात्मक होना चाहिए, वैसी धुन बन जानी चाहिए नितांत भावनात्मक दशा में। वो भाव हमारे स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तो विश्वास, फिर अभ्यास, निरंतर अभ्यास। अभ्यास का बड़ा असर पड़ता है। एक बड़ी पुरानी कहानी, हर क्षेत्र में अभ्यास करो। कई लोग हैं ना बुराइयों से जकड़े रहते, छूटता नहीं है, बुराइयां छूटती नहीं है, समस्या रहती, कैसे? अभ्यास करोगे सब सरल हो जाएगा। तत्व का अभ्यास करें महाराज, ध्यान लगाने की भावना, बात करते हैं, बैठते हैं, मन नहीं लगता। महाराज बैठते हैं मन नहीं लगता, तो बोले क्या करते हो? बोले उठ जाते हैं। तो उठने, जब बैठने में मन नहीं लगा तो उठने में मन लगेगा क्या? बताओ। बैठते हैं मन नहीं लगता तो उठ जाते हैं, तो उठने में मन लगेगा क्या? अरे भाई बैठे हो, मन को भी बैठाने का प्रयास करो तो मन लगेगा। न तो तुम्हारा अभ्यास है और न तुम्हारा प्रयास है। तो अभ्यास करो और अभ्यास के बाद प्रयास करो। अभ्यास जितना प्रगाढ़ होगा प्रयास उतना कम करना पड़ेगा, और अभ्यास जितना कमजोर होगा तुम्हारा प्रयास भी उतना प्रबल होना चाहिए। तो अभ्यास जारी रखिए, प्रयास कम करना होगा। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा रानी दोनों अपने महल के झरोखे में बैठे थे। देखा बाहर एक मैदान था, उसमें एक गाय अपने बछड़े के साथ घास चर रही थी। इसी बीच राजा रानी दोनों के मध्य एक सवाल आया कि दोनों में बलवान कौन? स्वाभाविक है, राजा अपने आप को बलवान मानता था। रानी ने कहा ठीक है, हम दोनों में कौन बलवान है इसको मापने के लिए मेरी एक मंशा है कि एक काम कर ले कि नीचे वो जो बछड़ा चल रहा है उसको ऊपर तक लेकर आए और देखें दोनों में कौन उसे उठा पाता है। उस बछड़े को उठाया जाए, देखते हैं दोनों में कौन उठाता है। उसने, राजा ने कहा जा तू पहले उठा। रानी गई, बछड़े को प्यार से पुचकारी, अपने बाहों में भरी और एकदम छाती तक उठा ली। इसके बाद राजा गया, बछड़ा राजा को देखकर थोड़ा बिचका, जैसे तैसे बछड़े को पकड़ा गया और राजा ने भी उसे पकड़ करके बाहों तक भर के छाती तक उठा लिया। तय हुआ दोनों का बल बराबर। कोई 6 महीने बाद दोनों उसी स्थान पर बैठे और संयोगतः वही गाय उसी बछड़े के साथ वहाँ घास चर रही। रानी ने कहा 6 महीने पहले हम दोनों ने एक दूसरे का बल नापा था, आज फिर से नाप ले। बोले कैसे नापोगे? बोले वही गाय बछड़ा। बोले चलो जाओ तुम पहले लेके आओ। रानी गई, जैसे बछड़े के पास गई, बछड़ा रानी से लिपटने लगा। रानी ने बछड़े को बाहों में भरा और लेकर के ऊपर तक आ गई, वापस नीचे रखाई। अब राजा से कहा, राजा स्वामी ने आप उठाओ। राजा बछड़ा के पास गया, जैसे तैसे बछड़े को फिर से पकड़ा गया और राजा ने बछड़े को उठाना चाहा तो उसकी कमर की हड्डी लचक गई, उठा ही नहीं पाया, बछड़ा बड़ा भारी था। अब राजा चिंता में पड़ गया। उसने रानी से कहा, न तो हमारा खान पान खराब हुआ, न ही हमारी सेहत बिगड़ी, फिर ताकत कैसे घट गई? तो रानी ने कहा, महाराज न तो आपकी ताकत घटी है न मेरी ताकत बढ़ी है।
न तो आपकी ताकत घटी है और न ही मेरी ताकत बढ़ी है। अंतर क्या? अंतर कुछ नहीं, अंतर केवल और केवल अभ्यास का है। मैंने जिस दिन पहली बार परीक्षण किया था उसके बाद मेरे रोज का क्रम बन गया। मैं रोज इस बछड़े को खिलाती, बाहों में भरकर ऊपर लेकर आती, नीचे जाती। तो ये 6 महीने का मेरा अभ्यास हो गया और 6 महीने में ये बछड़ा खा पी के बलिष्ठ हो गया। आप 6 महीने बाद एकदम से उठाए तो आपकी कमर टूट गई। तो अभ्यास के बल पर मनुष्य पहाड़ भी उठा सकता है और बिना अभ्यास के बल के व्यक्ति कहीं भी टूट सकता है। तो तत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अभ्यास करो, विश्वास जगाओ, तत्व का अभ्यास करो, फिर प्रयास करो। आप बैठे हो सामायिक में, आप बैठे हो ध्यान में, आप बैठे हो चिंतन में, मन लगेगा नहीं, क्योंकि मन का अभ्यास दूसरा है। तो उसके लिए प्रयास करके मन को लौटाओ। मन को लगाना पड़ता है, लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। लगाओ, मन भागे के छोड़, तेरी बात तो दिन भर सुनते हैं। अभी ये समय मेरे सामायिक का, अभी का ये समय मेरे पूजन का, ये समय मैं अभी प्रवचन सुन रहा हूँ, मेरे प्रवचन का, जिसका ये मेरे समय ध्यान का, ये समय मेरा पढ़ने का, जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मन को कहो अभी तुम्हारी नहीं सुनेंगे और धीरे धीरे लौटाने का प्रयास करो। मन भाग रहा, लौटाओ। संकल्प लेके बैठो कि उठूंगा नहीं। मन कर रहा है ये कर लो, नहीं, पहले ये काम करो उसके बाद करूं। और अपनी जब आपके अंदर निरंतर अभ्यास होता है ना, तो भावनाएं भी बदल जाती है और जब भावनाएं बदलती है तो रुचि बढ़ जाती है और जिस क्षेत्र में मनुष्य की रुचि होती है उसमें उसका बड़ा प्रगाढ़ मन होता है। देखो, जिनको प्रवचन सुनने की रुचि होती है वो ललक से एकदम प्रवचन सुनते हैं, एकदम एक शब्द भी मिस ना हो जाए। और जिनकी रुचि नहीं हो, बैठे बैठे ऊँघते रहते हैं। बैठ भी जाएंगे तो इधर उधर दिमाग उनका चलता रहेगा। तो रुचि से स्थिरता आती है और रुचि को जगाने के लिए अभ्यास चाहिए। तो जो विश्वास है उसको और प्रगाढ़ करने के लिए अभ्यास करो और अभ्यास के बाद फिर प्रयास हो। प्रयास जारी रहना चाहिए, आखिरी क्षण तक जारी रहना चाहिए। अभी दुनियादारी का प्रयास तो खूब है, हर चीज हर पल उसके लिए कोशिश करते हैं, जी जान लगा देते हो। तुम लोग करते हो ना, कोई काम करना है दुनियादारी की तो रात देखते, न दिन, न खाना, न पीना, न सोना, सब सुख चैन त्याग कर व्यक्ति अपने धुन को पूरा करने की धुन में लगा रहता है। तो भैया, तेरी रुचि जितनी दुनियादारी में है ना, उसका दशमांश भी अगर अपने कल्याण के प्रति जग जाए तो बेड़ा पार हो। ये बात गांठ में बांध कर रख लेना। जब तक तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा की तरफ नहीं मुड़ती, तब तक तुम्हारा कल्याण कतई संभव नहीं है। वेद विज्ञान पहले चाहिए। इन्हीं चीजों में लगे रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। उसको प्रगाढ़ बना करके चलो, जिससे जीवन को अच्छा बनाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके और बेहतरी के साथ अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित किया जा सके। तो तत्वाभ्यास, अभ्यास के बाद बार 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 प्रयास हो। अब दुनियादारी के लिए प्रयास करते हैं, मुझे अपने कल्याण का प्रयास करना। उसके लिए कम से कम रोज एक बार, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटे बैठकर अभ्यास करो। भावना योग कर लो, पूर्ण अभ्यास होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं भावना योग का अभी हमें अनुभव नहीं है, हम जानते नहीं हैं। सबको बता दो 13, 14, 15 अगस्त को यहाँ भावना योग का बृहद शिविर है, आके अटेंड कर लो। 3 दिन में तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा। घर में जाकर प्रयास करोगे तो तुम्हें अपनी आत्मा का आभास भी हो जाएगा। विश्वास से यात्रा की शुरुआत हो,
अभ्यास और प्रयास बीच में जुड़े तो अंदर आभास और एहसास होगा, जो ज्ञान का दिव्य प्रकाश होगा। तो ये हम उसका आभास करना चाहते हैं, अपनी आत्मा का, उस तरफ अपनी दृष्टि को जगाएं, तत्परता के साथ जगाएं, ताकि अपने जीवन को अच्छा बनाया जा सके। ये चातुर्मास चालू हो गया है, आप लोग कलश की स्थापना के लिए यहाँ आए हैं, कल के बाद परसों वो काम भी हो जाएगा। चातुर्मास है क्या? सच्चे अर्थों में तत्व अभ्यास का एक अच्छा अवसर है। जब व्यापार धंधा से थोड़ा मुक्त हो जाए, दुनियादारी से अपने आप को दूर करके बार बार चिंतन मनन करे, तो ये हमारे जीवन में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। और इसके अभाव में हम अपने जीवन में कुछ भी घटित नहीं कर सकते। तो विश्वास गहरा हो, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। सपने में भी यही है, मैं आत्मा हूँ, बाकी तो जड़ है, ये मेरा नहीं है। ठीक है, व्यवहार में चलता है, मैं शरीरधारी हूँ, शरीर नहीं, शरीर ही हूँ, शरीर मेरे ऊपर का चोला है। ये शरीर आश्रित अन्य जितने भी संयोग है वह मैं नहीं हूँ। ये विश्वास होगा, तुम्हारे अंदर की परिणति बदल जाएगी। दुनिया के लोग अलग तरीके से सोचेंगे और तुम अलग तरीके से सोचेंगे। फिर कुछ भी हो जाए, छिज्जदुआ भिज्जदुआ अहो जादु निज्जदुआ अहो जादु विप्लवम जम्मा तम्मा गच्छदु तह बिन परिगहो मध्य। हर पल ऐसा होना चाहिए। विपत्ति आएगी तो, बीमारी आएगी तो, वियोग होगा तो, अन्य कोई विषमता होगी तो तुम्हारे अंदर स्थिरता रहेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम्हारे मन में अभ्यास है, और उस अभ्यास के कारण तुम अपनी बुद्धि को केवल अपने तक जोड़ने का प्रयास करोगे, तो तुम अपना एहसास हर पल करते रहोगे। और वही सच्चे अर्थों में ज्ञान का प्रकाश कहलाता है। हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके, इस स्वभाव के साथ समय आप सबका हो गया है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।